थर्ड ईयर की जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का अपन अगला चैप्टर लेते हैं, क्लास एवीज यानी कि पक्षी वर्ग। टेट्रापोडा के अंतर्गत अपने एम्फीबिया पढ़ा, रेप्टाइल्स और एवीज, और चौथा जो होगा वो होगा मेमल्स। 4 क्लासेस में। तो आज हम इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे बर्ड्स के। क्लास एवीज में सभी पक्षी आते हैं। फीदर्ड बाइपिडल वर्टिब्रेट्स है ये, बाइपिडल यानी द्विपादी, क्योंकि इनके जो अग्रपाद है वो तो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो बाइपिडल द्विपादी है ये वर्टिब्रेट्स। फीदर्ड, इनमें पर पाए जाते हैं विंग्स के अलावा, जो इनके कई सारे इनमें फंक्शंस होते हैं, पूरे बॉडी को कवर करते हैं। होम्योथर्म्स है, समतापी है, इसलिए जीवन में सक्सेसफुल, इनके शरीर का तापमान नियत रहता है, समतापी प्राणी कहलाते हैं। ओरिजिन जो इनका जुरासिक पीरियड में थेरापोड जो डायनासोर्स हैं उनके सदृश जीवों से इनका उद्भव हुआ है। ठीक है, यानी सरीसृपों से पक्षियों का उद्भव हुआ है। एडवांस्ड ओवर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से एडवांस्ड है। टीएच हक्सली ने इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा है, यानी परिष्कृत ग्लोरीफाइड सरीसृप है ये। और जे जेड यंग ने इनको मास्टर ऑफ एयर, मास्टर्स ऑफ एयर, क्योंकि उड़नशील है। और इनकी जो अध्ययन है स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको अपन ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ा जो पक्षी वो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग स्ट्रूथियो कैमेलिस, और सबसे जो छोटा पक्षी वो बी हमिंग बर्ड यानी मेलिसगा हेलेनी, सबसे छोटा पक्षी है ये। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी और ये बी हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी। ये ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, मोस्ट जो पेलेंटोलॉजिस्ट हैं, जीवाश्म विज्ञानी, इस बात पर सहमत है कि इनका जो कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, तो वो कैसा रहा होगा, वैसे टाइप ऑफ स्मॉल फीदर डायनासोर था। ऐसा डायनासोर जो इसमें पंख थे, पंख युक्त डायनासोर इनका एंसेस्टर रहा है। और फॉसिल जो डिस्कवरीज है फीदर डायनासोर की चाइना में, वो इस अवधारणा को बल देती है। जैसे ये कोडिप्टेरिक्स है, फीदर्ड डायनासोर है जिसमें आर्म्स थी, टीथ थी, ये इसके रेप्टाइल्स कैरेक्टर्स हैं। और इसमें फीदर्स थे तो वो बर्ड्स के लक्षण थे इसमें। तो जो मोस्टली हम पढ़ते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एवीज और रेप्टाइल्स, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स है। रिप्रेजेंट्स एन एनिमल दैट लिव्ड अबाउट 150 मिलियन ईयर्स एगो। और इसमें जो कई सारे रेप्टाइल्स कैरेक्टर्स थे, क्लॉड, फोरलिम्स, अग्रपाद जो है, नखरयुक्त दांत पाए जाते थे, लॉन्ग टेल विथ वर्टिब्री, कशेरुका विथ लंबी टेल थी, ये सभी इसमें रेप्टाइल कैरेक्टर्स थे। और ये फिदर्स थे इसमें, ठीक है, तो वो एक पक्षी के लक्षणों को रूपांतरित रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये फिदर्स नहीं हुआ थे तो आर्कियोप्टेरिक्स प्रोबेबली एक would have been identified as a small dinosaur, तो स्मॉल डायनासोर के तौर पर इसको जाना जाता है। लेकिन इसमें फिदर्स मिले हैं तो इसको रेप्टाइल्स और एवीज के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना गया। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि इनका जो उद्भव हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ है। और रेप्टाइल्स तरह में बर्ड्स में भी सल्क पाए जाते हैं। ये इसका कंकाल है। तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, होम्योथर्म से समतापी है और वार्म ब्लडेड भी कहलाते हैं। बॉडी, हेड, लॉन्ग नेक, ट्रंक और एक छोटी टेल में विभाजित होती है। बोर्ड शेप्ड होते हैं, धारारेखित इनका शरीर होता है। डिस्टर्ब करते हैं, रिकॉर्ड कर रहा है।
ये बाइपिडल यानी द्विपादी। फोर लिम्स अगर पांच जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित होते हैं, और पशुपाद वो बॉडी वेट को धारित करते हैं। ये चलने के लिए, दौड़ने, स्विमिंग, पर्चिंग आदि कामों के लिए इनकी जो लेग्स हैं पशुपाद जो वो एडेप्टेड होते हैं। स्किन ड्राई होती है, और एक ग्लैंड होती है जिसको प्रीन ग्लैंड कहते हैं, या ऑयल ग्लैंड, जो इनके टेल रीजन में पाई जाती है। जो वाटर में रहने वाले जो पक्षी उनमें उनको जल प्रतिरोधी बनाती है, और फिदर्स की कंडीशंस को के मेंटेन करने के लिए ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड इनमें पाई जाती है। इंटरनल एनाटॉमी बात करें तो इनमें ये सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे ब्रेन है, लंग्स, हार्ट, स्टमक। इनकी डाइजेस्ट सिस्टम एक विशेष भाग है जिसको जाड़े पेश नहीं कहते हैं, जब भोजन को पीसा जाता है वो यहाँ पाया जाता है। एयर सेक्स को होते हैं जो इनके फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए जरूरी है। लिवर, क्रॉप, इंटेस्टाइन, यहाँ पर क्लोका है। एक ही छिद्र है जिसमें डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है, वाहिनियाँ, वो सब एक जगह खुलती है जिसको क्लोका कहते हैं। ये इनके लेग्स जो अलग अलग प्रकार से अकॉर्डिंग टू इनके एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये जो शाखाओं पर अपने आप को मेंटेन रखते हैं जिसको पर्चिंग कहते हैं, या पकड़ने के लिए ग्रास्पिंग बर्ड है, वुड पेकर है, रेप्टर जो शिकारी है, बाज है जैसे ईगल है, और जो स्विमिंग बर्ड है, डक्स वगैरह, उनमें इनके टोज के बीच में ये मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इनको तैरने में सहायक है। तो खूब सारे इनमें एडेप्टेशंस पाए जाते हैं लेग्स में। इनका जो बाह्य कंकाल है, एपिडर्मल फीदर्स जो पाए जाते हैं वो एपिडर्मल ग्रोथ होती है। स्केल्स पाए जाते हैं लेग्स पर, और नखरदार इनके टोज होते हैं। बीक पर एक स्पेशल आवरण होता है जिसको रेम्फोथिका कहते हैं। ये एक फीदर की सामान्य स्ट्रक्चर है जिसमें जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, इसको यहाँ वाला पार्ट क्विल कहलाएगा, और ये बीच वाला यहाँ पर ये साफ्ट कहलाता है। ठीक है। साफ्ट के साइड में जो निकलते हैं उनको अपन बार्ब कहते हैं। ये बार्ब्स निकली होती है, बार्ब्स फिर और छोटे बारबुल्स में बंटी होती है, और ये हुकनुमा संरचना द्वारा आपस में ये अंतर्गुथित होती है, जो ये बारबुल्स है। फिर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके शरीर का आवरण बनाते हैं और कई अन्य फंक्शंस में सहायक है। एंडोस्केलेटन जो है, इनकी जो हड्डियां होती है वो न्यूमेटिक बोन्स कहलाती है, खोखली होती है। जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं वो विदाउट बोन मेरो होती है, बहुत कम बोन्स है जिनमें बोन मेरो पाया जाता है, जो इनके शरीर को हल्का बनाती है, उड़ने में सहायक है। खोपड़ी जो होती है इनकी मोनोकोंडाइलिक होती है, एक ही कुंडल पाया जाता है। दो सेक्रल वर्टिब्री होती है, और इनमें स्पेशल एक तो सिर सेक्रम है जो लास्ट थोरेसिक है, नंबर कटी वाली सेक्रल, और ये पुछ वाले जो बोन्स हैं वर्टिब्री हैं, कोडल वर्टिब्री, ये सभी फ्यूज हो जाती है। इनमें बोन्स का फ्यूजन देखने को मिलता है ताकि शरीर को हल्का बनाया जा सके, और ये सब फ्यूज होकर क्या बनाती है, एक स्पेशल बोन्स का नाम है सिन सेक्रम बनाती है। और ये जो हैंड लिम्स हैं उनकी जो पेल्विक गडल है उसके साथ ये फ्यूज रहती है। एक और इनमें पाइगो स्टाइल, जो पीछे की जो कोडल वर्टिब्री है, लास्ट की जो चार कोडल कोडल वर्टिब्री जो है, कुछ वर्टिब्री है, वो फ्यूज होकर के पाइगो स्टाइल बनाती है, जो कि जो टेल फीदर्स होते हैं, कुछ ये जो ऊपर होते हैं उनको सपोर्ट करती है। स्कल में भी जो मोस्ट बॉल्स में फ्यूज रहती है, और इनका जो स्कल है वो काफी लाइट होता है रेप्टाइल्स और मेमल्स की स्कल की तुलना में। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पीछे की जो कोडल बोन्स है वो फ्यूज हो गई हैं और पाइगोस्टाइल का निर्माण करती है, सपोर्ट फॉर टेल फीदर्स के लिए सपोर्ट देती है। स्टर्नम है, स्टर्नम पर फ्लाइट जो मसल्स होती है वो अटैच रहती हैं।
रिब्स होती है, डबल हेडेड होती है। इनमें एक विशेष बोन और है जिसको फर्कुला या विश बोन कहते हैं, वी आकार की होती है। तो फर्कुला विश बोन भी कहलाती है। और जो फ्लाइट बर्ड्स हैं, जो फ्लाइट करते हैं, उनमें पाई जाती है। फ्लाइट मसल्स बर्ड्स में पावरफुल फ्लाइट मसल्स होती हैं, क्योंकि इनको उड़ान भरने के लिए काफ़ी एनर्जी और पावर की ज़रूरत रहती है, जिसमें एक पेक्टोरलिस मेजर जो लार्ज है, रेड है और कनेक्टेड टू लोअर साइड ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन के नीचे की सतह से कनेक्टेड रहती है और स्टर्नम से भी कनेक्टेड रहती है। और ये डिप्रेसर मसल है, डाउन स्ट्रोक नीचे की ओर आने के लिए इसका पेक्टोरलिस मेजर का उपयोग होता है। और जो ऊपर जाने के लिए एलिवेटर जो है मसल्स, वो है पेक्टोरलिस माइनर, ऊपर उड़ान भरने के लिए पेक्टोरलिस माइनर। और एक डिप्रेसर और है, इसको हम कोराकोब्रैकियलिस मसल्स कहते हैं। तो ये फ्लाइट मसल्स इनको उड़ान भरने में सहायक होती हैं। का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये इडेंटेड है, दांत नहीं होते इनमें। क्रॉप जो है, क्रॉप वाला जो पार्ट है, ये स्टोरेज काम आता है, फूड को स्टोरेज करता है, जो भी दाने वगैरह जो भी खाते हैं। और स्टमक जो है दो भागों में बंटा है इनके, प्रोवेंट्रिकुलस जिसमें एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और एक है गिजार्ड या पेशनी जो फूड को ग्राइंड करती है। और क्लोका है जो इनका कॉमन अपर्चर है, जिसमें यूरोजेनिटल और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हैं सारा एक ही अपर्चर से उनका कार्य होता है, वो क्लोका कहलाता है, जिसमें कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम ये बंटा होता है। और इसमें वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए यूरिन है या जो भी है वेस्ट मटेरियल है उनको, और रिप्रोडक्शन में भी इसका योगदान है। यहाँ पर एक, क्योंकि का जो रिप्रोडक्शन है, पॉपुलेशन जो होता है वो क्लोका के थ्रू होता है। और इसमें एक जो प्रोक्टोडियम, उसमें एक अन्य ऑर्गन है, बर्सा ऑफ फेब्रिसिस पाया जाता है, जो ब्लाइंड सेक है। इसका काम है लिम्फोइड टिश्यू एक प्रकार का, जो टी लिम्फोसाइट्स वगैरह है वो इसमें मेच्योर होती है, उसका प्रोडक्शन होता है। जैसे अपने मेमल्स में थाइमस है, थाइमस की जगह इनमें ये बर्सा ऑफ फेब्रिसिस पाई जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, स्पंजी एल्वियोली एब्सेंट होती है इनमें, स्पंजी टाइप के लंग्स होते हैं। 9 एयर सैक्स पाए जाते हैं। ट्रेकिया लार्ज होता है, कोइल्ड होता है, और इनमें एक ट्रेकिया सिरिंक्स और सिरिंक्स जो है इनमें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, सिरिंक्स कहते हैं, जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पर पाया जाता है, इसको हम साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहते हैं, सिरिंक्स। हाई मेटाबॉलिक रेट होती है बर्ड्स में, क्योंकि काफ़ी ऊंची उड़ान भरते हैं और काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इनकी मेटाबॉलिक रेट हाई रहती है, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। एयर सेक्स होते हैं इनमें लंग्स में, जो काफ़ी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और इस वजह से इनका जो मेटाबॉलिज्म वो भी हाई रहता है, जो इनको एनर्जी प्रदान करता है और इनके शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। साइनस, विनोसस और ट्रंकस जो आर्टेरियोसस है, जो प्रारंभिक वर्टिब्रेट्स में थे, पीसीज में होते हैं, वो इनमें नहीं होते हैं, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं। 2 महाधमनी चाप है, राइट सिस्टमेटिक आर्क और पल्मोनरी आर्क परसेंट होते हैं। वृक्क निवाहक तंत्र रेड्यूस्ड हो जाता है, हासित हो जाता है। एरिथ्रोसाइट्स होती है वो ओवल और अंडाकार और न्यूक्लिएटेड होती हैं, केंद्रीकृत होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेटानेफ्रिक किडनीज पाई जाती हैं, 3 लोब्ड होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो है मूत्रा से अनुपस्थित होता है, केवल ऑस्ट्रिच में मूत्रा से पाया जाता है। और ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स है, यूरिक एसिड का सिक्रेट करते हैं। नर्वस सिस्टम में 2 मस्तिष्क झिल्लियां हैं, ड्यूरामीटर और पायोमीटर।
ड्यूरामेटर और पाइया एरेक्नोइड मेम्ब्रेन में पाई जाती है। पाइया एरेक्नोइड जॉइंटेड होती हैं, अलग नहीं होती हैं। तो टू मेनिजेस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं, ऑप्टिक लोब्स हैं, सेरिबेलम है, सभी ये पूर्ण विकसित और बड़े होते हैं और इनमें 12 जोड़ी जो कपाल तंत्रिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। सेंस ऑर्गन बहुत डेवलप होते हैं बर्ड्स के। आई लार्ज होती है, निक्टेटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है आंख के ऊपर जो इनको सुरक्षा प्रदान करती है। स्क्लेरोटिक प्लेट्स होती है स्क्लेरोटिक लेयर में, जो इसकी आंख को मेंटेन रखती है, शेप को मेंटेन रखती है। एक कोम्स एंड पेक्टिन पाया जाता है जो विट्रस ह्यूमर जो चैम्बर है आईज का उसके अंदर प्रोजेक्टेड रहता है, और इसका जो मुख्य काम है वो पोषण का है। ठीक है, आंख को पोषण प्रदान करना, और जो वेस्ट है उसको रिमूव करता है पेक्टेन। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। मिडल ईयर में सिर्फ एक ओसिकल है, एक हड्डी है, कोलुमेला ओरिस पाई जाती है। और जो कोक्लिया होता है उसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इंटरनल ईयर में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पाया जाता है। विजन इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन विजन से बहुत ज़्यादा 8 टाइम्स इनकी शार्प विजन होती है। और रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें कोपुलेटरी जो ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। कुछ एक में से डक्स हैं, गीज, वांस और फ्लाइटलेस बर्ड्स में कोपुलेट ऑर्गन पाए जा सकते हैं। और फीमेल्स में राइट ओवरी और राइट जो ओविडक्ट है अंडाशय और अंडवाहिनी वो रूडिमेंट होती है, अपाशित हो जाती हैं। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल होता है। अंडज होते हैं ये ओविपेरिस हैं, और अतिपीत की अंडे इनके पाए जाते हैं। इनके अंडों को क्लिडोइक एग्स कहते हैं जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। और इनमें 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं। तो ये कुछ सामान्य लक्षण थे बर्ड्स के। थैंक यू।